हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाती है अलग अलग सरकारी महकमों के तहत। और इसमें हुकूमत की तरजीह रहती है कि ख़ासकर जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ रोड कनेक्टिविटी को यानी कि सड़क का जो भी निज़ाम है उससे बेहतर बनाया जा सके। हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं जब भी कोई नया रोड प्रोजेक्ट सेंक्शन होता है कि हमने इतने 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया या इतने 100 करोड़ रुपये वागुजार किए ताकि इस इलाके में सड़क बनाई जाए। फिर उस हुकूमत की जो सियासी जमातें होती हैं वो खूब वाहवाही बटोरती हैं। वाहवाही बटोरी जाती है, लोगों को खुश किया जाता है, फंडिंग होती है और सड़क का काम शुरू होता है। बदकिस्मती से ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म की धज्जियाँ उड़ती हैं। हुकूमत ने पैसे तो वागुजार कर दिए, वाहवाही बटोर ली, उसे सियासत का एक पहलू भी बना लिया, इंतखाबात के दौरान वोट मांगने का एक हथियार भी बनाया। लेकिन हमारे आपके टैक्स से जो पैसा हुकूमत इकट्ठा करके इस तरह की सड़क बनाने के लिए जारी करती है, उस पैसे का किस तरह गलत इस्तेमाल होता है और लोगों के साथ किस तरह धोखा किया जाता है और लोगों की जेब किस तरह काटी जाती है, ये आप इस मंजर से देख पाएंगे। कहने को ये पीएमजीएसवाई महकमा के बैनर तले ब्लैक टॉप किया गया था, लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि यहाँ महकमा वटार की तरफ से ब्लैक टॉप नहीं बल्कि महज काले रंग की बजरी डाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजौरी शहर के बीचों बीच हाईवे के किनारे दस्सल से केरी की तरफ जाने वाली इस पीएमजीएसवाई सड़क पे। ये सड़क दस्सल के 3-4 गांव, दस्सल गली, पलूलियाँ, ज़ियारत शरीफ, फिर यहाँ नंबला से होते हुए नीचे केरी की तरफ जाके निकलती है। पहले ये सड़क सिंगल लेन थी। हिफाजती सूरत हाल में भी इसकी कुछ अहमियत है, तो सबको मद्देनज़र रखते हुए पीएमजीएसवाई के बैनर तले एक प्रोजेक्ट जारी हुआ। इस पे काम शुरू हुआ, काम चल रहा है। पहले मरहले में महकमे की तरफ से दस्सल स्टार्ट पॉइंट से लेकर पलूलियाँ, ज़ियारत शरीफ से कुछ आगे तक इस सड़क पर बीटी भी कर दी गई है और आगे का काम चल रहा है। बीटी तो हो चुकी है, लेकिन बीटी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है जो आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर साफ देख चुके हैं। मेरा 6000 का जूता पीएमजीएसवाई की करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस सड़क को किस तरह ख़राब कर रहा है, तबाह कर रहा है और महकमे की क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म की धज्जियाँ उड़ा रहा है, ये भी आपने देख लिया। ये जो पूरा इलाका है ये घनी आबादी वाला है। यहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इसी सड़क पर से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। लोगों का साफ कहना है कि इस सड़क का जितना हिस्सा अब तक ब्लैक टॉप किया गया है उसमें 60% से ज़्यादा अभी गड्ढे नहीं पड़े, बल्कि गड्ढों से भी बदतर हालत हो चुकी है, क्योंकि ये जितना सरफेस है ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हम जब महकमे को पूछेंगे कि जनाब ये क्या है, तो महकमा कहेगा कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको बताते हैं सड़क की हालत तो बेहद अच्छी है। लेकिन दरअसल दस्सल स्टार्ट पॉइंट से लेकर दस्सल गली तक सड़क अच्छी है, उसके बाद सड़क की हालत क्या है ये आप अपने स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे हैं। और अगर हम इससे और आगे की तरफ जाएंगे वहाँ तो हालत और बदतर है। पीएमजीएसवाई महकमा की तरफ से ये हमें कहा गया, जब हमने उनसे रब्ता किया कि जनाब ये क्या कर डाला, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ठेकेदार को कहा है कि सड़क को ठीक कर दिया जाए। लेकिन अब ये सड़क ठीक होगी कैसे? क्या इसे दोबारा बीटी किया जाएगा? क्योंकि उसके बिना तो ये सड़क तो ठीक होने से रही। और उससे बड़ी बात कि पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या है? ये क्या क्वालिटी अश्योर कर पा रहे हैं सड़क को तामीर करते वक्त? और क्यों इस तरह ख़जाने की लूट को रोका नहीं जा रहा? क्योंकि यकीनन इस तरह के काम के बाद कुछ ही सालों में ये सड़क दोबारा वही रंग अख्तियार कर लेगी, वही चेहरा ले लेगी जो चेहरा इसका आज से 3-4 साल कबल था, जब ये सड़क चलने के लायक भी ना थी। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली से हुकूमत व जम्मू व कश्मीर की हुकूमत महज महकमों को करोड़ों अरबों खरबों रुपए के फंड्स देने की बजाय कुछ ऐसा ऑडिटिंग सिस्टम भी लाएगी और कुछ इस तरह के काम भी करेगी
कि इस सड़क पर जो ये बदतर किस्म का काम किया जाता है, और जितने भी और सड़कें हैं जहाँ ये बदतर किस्म का काम किया जा रहा है, उसमें दुरुस्ती की जाए। लेकिन वो दिन देखने वाला होगा, और तब तक शायद सड़कों की हालत कुछ इसी तरह से रहेगी। राजौरी के दत्सल इलाका से अपने साथी गगन कोहली के साथ में सुमित भार्गव।